हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है लुईस इक्वेशन और रेसिप्रोकल लैटिस फैक्टर। तो जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है लुईस इक्वेशन, इससे स्टार्ट करते हैं। तो जो लुईस इक्वेशन है इसका यूज़ हम क्रिस्टलोग्राफी में यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन है उसकी कंडीशन क्या है एक क्रिस्टल लैटिस में। इसको डेवलप किया था मैक्स वॉन ल्यू ने। अगर हम बात करते हैं कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन की, तो जब हमारे पास एक एक्सरे है वो इंसिडेंट होती है कि वेव वेक्टर के साथ, तो वो स्कैटर्ड होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के डैश वेक्टर से। जब डिफ्रैक्शन ऑकर होता है तो चेंज जो आता है वेव वेक्टर में वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल लैटिस के, जिसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर जो हमारा के होता है वो इंसिडेंट वेव फैक्टर होता है, के डैश जो होता है वो डिफ्रैक्टेड वेव फैक्टर और जी है वो रेसिप्रोकल लैटिस फैक्टर होता है। अगर बात करते हैं क्लासिकल वेव इक्वेशन की, तो फॉर अ क्रिस्टल जिसके प्रिमिटिव ट्रांसलेशन को हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी डिफ्रैक्शन कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम इन तीन इक्वेशन से। यहाँ पर ए बी सी जो है वो लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स हैं, ए नॉट बी नॉट गामा नॉट वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और अल्फ़ा बीटा गामा ये हमारे एंगल ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम्स हैं। लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है एक्स रे की, और एच के एल मिलर इंडिसेंस है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो जो लॉ इक्वेशन है ये हमें कंडीशन देती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कि किसी क्रिस्टल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इसका यूज़ हम किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, एक्स-रे डिफ्रैक्शन की स्टडी करने के लिए, और साथ ही रेसिप्रोकल लैटिस का एनालिसिस करने के लिए हम करते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ये जो वेक्टर होता है इसको रेसिप्रोकल स्पेस या फिर मोमेंटम स्पेस में डिस्क्राइब करता है पीरियोडिसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। पीरियोडिसिटी ये होती है कि जब कोई एटम का पैटर्न एक टाइम बाद रिपीट करता है तो उसी को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। और ये जो रिप्रेजेंट करता है ये वेव बिहेवियर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता है। इसका यूज़ हम एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और बैंड थ्योरी में करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास प्रिमिटिव वेक्टर जो डायरेक्ट लैटिस है वो अगर ए बी सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रिमिटिव वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस है उसके वेक्टर को हम डिफाइन करेंगे ए स्टार वेक्टर से, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर से। यहाँ पर ये जो ए नॉट बी क्रॉस सी है इसको वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वॉल्यूम होता है जिसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी रेसिप्रोकल लैटिस की वेक्टर इक्वेशन की बात करते हैं, तो वो हमारे पास जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो है एच ए स्टार के बी स्टार एल सी स्टार। यहाँ पर एच के एल जो है वो मिलर इंडिसेस होते हैं। अगर इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो अगर हम ए वेक्टर का ए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 2 पाई आता है, ऐसे ही सेम। लेकिन अगर हम ए लैटिस वेक्टर का बी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर से लेते हैं तो 0 होता है। तो ये हमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को शो करता है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो जो रेसिप्रोकल लैटिस है ये रिप्रेजेंट करता है पीरियोडिसिटी इन अ मोमेंटम स्पेस, और साथ ही ये हमें बताता है कि जो डायरेक्ट लैटिस है वो किस रेसिप्रोकल लैटिस में कन्वर्ट होगा। अगर हमारे पास डायरेक्ट लैटिस में सिंपल क्यूबिक लैटिस था, तो वो रेसिप्रोकल लैटिस में भी सिंपल क्यूबिक लैटिस रहेगा। अगर हमारे पास डायरेक्ट लैटिस में बी सी सी है, तो वो रेसिप्रोकल लैटिस में एफ सी सी बन जाएगा। और अगर डायरेक्ट लैटिस में हमारे पास एफ सी सी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो वो रेसिप्रोकल में बी सी सी क्रिस्टल रेसिप्रोकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो वो है एक्स-रे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन और बिलियन जोन्स में। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी हमारा फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फॉरियर एनालिसिस ऑफ द बेसिस, और साथ में एक और टॉपिक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।